नेपाल के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर संदीप लामिछाने के केस में कैसा खुलासा हुआ है जो नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको केसलाई लिएर विश्वभर हलचल भएको छ। सन्दीपको केस फेरि अनुसन्धान हुनु पर्यो। पुरा भिडियो हेर्नुस् नेपाल के सबसे अनि पॉपुलर सब्स्क्राइब क्रिकेटर पनि संदीप गर्नुहोला। लामिछाने के केस में कैसा खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है, जो ये बताता है कि सिर्फ लड़कियों के मामले में मीटू नहीं होता बल्कि मेंस टू भी होता है। और अब आपको इस खबर को सुनने के बाद संदीप लामिछाने के लिए दिल से बुरा लगेगा। यह बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि जिस लड़की ने संदीप लामिछाने के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिस लड़की की वजह से संदीप लामिछाने से खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था, जिस लड़की की वजह से संदीप लामिछाने से नेपाल क्रिकेट की कैप्टेंसी छीन ली गई थी, जिस लड़की की वजह से संदीप लामिछाने को नेपाल क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, जिस लड़की की वजह से संदीप लामिछाने को जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ा था, जिस लड़की की वजह से संदीप लामिछाने को जीवन भर की बदनामी झेलना पड़ा था, अब उसी लड़की ने कहा है कि देयर वॉज नो अटेम्प्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। था ही नहीं ऐसा, संदीप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने मुझसे कहा कि यह केस फाइल कर दो। मैंने फाइल कर दिया, हालांकि मुझे यह करना नहीं था। लोग सर पकड़ के बैठ गए कि यह क्या है, मतलब अगर ये लड़की जो अब ये कह रही है ये सच है तो फिर तो संदीप के साथ बहुत गलत हुआ। अब दो चीजें हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरा केस मैनेज कर लिया गया, क्योंकि शुरुआत में मामला जो आया था लोअर कोर्ट से वो अलग था, सडनली पूरा केस पलटा, हायर कोर्ट ने रिलीव कर दिया, उसके आगे अपील करने की बात मना कर दी गई। तो या तो ये केस वेल मैनेज्ड हो गया क्योंकि संदीप लामिछाने बहुत 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 बड़े प्लेयर थे और पहले कोर्ट से आजादी दिलवाई गई, उसके बाद हायर कोर्ट में अपील ना करना पड़े, इसलिए स्टेटमेंट दिलवा दिया गया। लेकिन अगर इस केस में जो बात लड़की कह रही है वो बिना किसी प्रेशर के कह रही है और ये बात सच कह रही है, तो फिर संदीप लामिछाने के साथ इंतहा गलत हुआ है। 26 साल की वो लड़की गौशाला जिसने संदीप पर रेप चार्जेस लगवाए थे, उसने गवर्नमेंट लॉयर से रिक्वेस्ट किया है कि अब आगे अपील ना की जाए, जो पाटन हाईकोर्ट का फैसला आया था उसे मान लिया जाए। दरअसल गवर्नमेंट लॉयर जो थे वो आगे अपील करने का मन बना रहे थे, लेकिन आगे अपील करने को लेकर उसने मना कर दिया। संदीप लामिछाने को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, फिर उसके बाद उन्हें इनोसेंट घोषित कर दिया गया पाटन हाईकोर्ट से। वर्ल्ड कप के ठीक पहले उन्हें इनोसेंट घोषित किया गया और हर कोई हैरान था कि ये हो क्या गया, क्योंकि संदीप इस केस में फंसते जा रहे थे। सडनली आउट ऑफ ब्लू उन्हें इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया गया, वो बच गए। संदीप को लेकर बड़े सारे सवाल चल रहे थे और इसी में जब ये खबर आई कि पिटीशन दोबारा दायर की जाएगी, तब फिर ये खबर आई कि अब ये केस आगे नहीं जाएगा और संदीप ताउम्र के लिए फ्री हो जाएगा। संदीप के इस मामले को लेकर बदले हुए नाम से वो लड़की गौशाला जिसका नाम हमने रखा है, दरअसल ये बदला हुआ नाम है, एक कथित तौर पर नाम है, क्योंकि रेप विक्टिम जिस पर होते हैं उनके नाम रिवील नहीं किए जाते, इसलिए हमने ये नाम दिया है। वो कहती है कि कुछ लोगों ने मेरी मेंटल हेल्थ का एडवांटेज ले लिया। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि संदीप के खिलाफ ये केस कर दो। मैं पहले से दुखी थी, मैंने ये केस कर दिया और उसके बाद सारा मामला पलट गया। वो कहती हैं कि मैं उसके बाद से एक टेरेबल लाइफ जी रही हूँ इस घटना के बाद से। अब जो कोर्ट का फैसला आया है वो मैं स्वीकार करती हूँ, एक पीसफुल लाइफ मेरी, और मैं चाहती हूँ कि इस केस को यहाँ से आगे ना बढ़ाया जाए। साथ ही वो इस बात को भी कहती हैं कि इस केस में संदीप उतने जिम्मेदार नहीं थे, कोई ऐसा अटेम्प्ट उनकी तरफ से नहीं किया गया था सेक्सुअल, तो इसलिए मैं उनको अब ये बात दुनिया सामने रख के सच बताना चाहती हूँ। अब संदीप इसी वजह से यूएस का वीज़ा नहीं पाए थे, उन्हें सिर्फ कुछ ही मैचेस खेलने को मिले थे, 100 विकेट से उनकी दूरी बढ़ गई थी, बहुत सारी चीज़ संदीप से हुई थी। बट सवाल यही है कि क्या ये प्रेशर देकर बदलाव किया गया है या वो सच जो आना चाहिए था पहले उससे अब लाया गया। जो भी है, ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ का एक गजब का मामला है और इस गजब के मामले में सच क्या है वो कोर्ट, भगवान या वो लड़की जाने, लेकिन ये
फिलहाल उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत राहत वाली खबर है जो संदीप लामिछाने को पसंद करते हैं, उन्हें आगे खेलते हुए देखना चाहते हैं। और सवाल यहाँ से ये भी उठेगा, क्या संदीप लामिछाने इसके बाद अगर निर्दोष हैं तो उन्हें फिर फुल इज्जत मिलेगी, उन्हें नेपाल क्रिकेट की कैप्टनसी मिलेगी? ये सारे सवाल भी अपने आप में उठेंगे। क्या आपको लगता है नेपाल क्रिकेट में उन्हें वही ओहदे पे रिस्टोर किया जाएगा जहां पर ये मामला था? पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसको लागि धन्यवाद। अनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अनि नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला।